हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानते हैं क्या है कैन, क्या है, कहाँ पे लगाया जाता है कुड, कहाँ पे लगाया जाता है विल बी एबल टू, और कहाँ पे शुड, कहाँ पे वांट और कहाँ पे नीड। ये सब कहाँ पे कैसे लगाया जाता है इसके बारे में देखो। कैन का मतलब ही सकता होता है, कुड का मतलब ही सकता था होता है, और विल बी एबल टू का मतलब जो काम आप कर सकोगे या कर पाओगे, जिस चीज़ के बारे में बताया गया है इसके बारे में आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से बेसिक इंग्लिश में आप लोग को जानकारी रहेगा, तभी आप लोग कुछ कर सकते हो। बेसिक इंग्लिश आप लोग उसको भी देखना, वीडियो एक में छोटा सा मतलब बना रखी एक वीडियो कि उसमें भी आप देख सकते हो कि वो बेसिक इंग्लिश वाला सही से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है कि कैन कहाँ पे, और कुड और विल बी एबल टू, शुड, वांट और नीड, ये सब आप लोग को सबसे ज़्यादा समझना जरूरी पड़ता है, क्योंकि आजकल इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सबके लिए है। आज मेरे लिए, आपके लिए, हर एक किसी के लिए है इंग्लिश। इंग्लिश ऐसा एक लैंग्वेज मतलब भाषा हो गया, तो भाषा ही है, लेकिन इसको बोलने के लिए लोग बहुत सोचते हैं। देखो, हम लोग को बचपन से हिंदी सिखाया जाता है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हम लोग को इंग्लिश नहीं आ पाता है। और हमें मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि मतलब सीखना पड़ता है, सब कुछ सीखना पड़ता है धीरे धीरे। ये कहाँ लगाया जाता है, ग्रामर के रूप में ही तो आता है, ग्रामर ही तो है। ये सब हमें कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसलिए हम स्पोकन करते हैं, इसके मतलब पढ़ते रहते हैं। मतलब इस बोलने के ज़्यादा स्पीक करोगे ज़्यादा सीख सकते हो। क्या है कैन का मतलब होता है सकता है, जो प्रेजेंट के बारे में बताया जाता है कि प्रेजेंट में जो आप काम कर सकते हो, आपके ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है, पावर आपके ऊपर है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मान लो मैं घूम सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, जो भी आप काम कर सकते हो इसके लिए आप लोग कैन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिख सकती हूँ, मान लो मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। अगर कह दे कि हम आई कैन राइट, मैं घूम सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मान लो कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर, मैं यहाँ आ सकती हूँ, आई कैन कम हियर, मैं खेल सकती हूँ, आई कैन प्ले। मैं जो भी आप काम कर सकते हो उसमें आप लोग क्या लगाओगे, आप लोग कैन का यूज़ करते हो। जैसे कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मान लो मैं वहाँ जा सकता, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मतलब कि आप वहाँ अगर जा सकते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जहाँ पे सकता है लास्ट में, यहाँ पे सकता है और हूँ, तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट में ये सकता हूँ अगर आ गया। अगर सकता था आता तो आप लोग कुड लगाते, लेकिन सकता हूँ अगर आया तो यहाँ पे आप कैन लगाओगे। तो आपको पता है कि आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स मैं होता है, उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ पे सकता का तुरंत लगा दोगे कैन, मतलब आई कैन और गो देयर। क्या लगाओगे, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, जो भी आप काम कर सकते हो। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। जो भी आप काम कर सकते हो उसके लिए आप लोग ऐसे रेगुलर अगर आप लोग बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है, मतलब कहाँ पे हम लोग सकता, जो पावर के लिए बताता है, अपने पावर है कि हमारे अंदर इतना पॉजिटिविटी है, ये सब है, तो मतलब इसके लिए आप लोग जैसे पेश करता है, इसके लिए आप लोग कैन का यूज़ कर सकते हो। आप लोग जैसे मैं भी अभी कह दी कि आप कर सकते हो, जो काम आपको करना है, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, जो काम आप कर सकते हो, आई कैन डू दिस वर्क, जो काम आप कर सकते हो। मैं जा सकती हूँ, मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ। जो भी आपको काम करना है आप लोग पूरे के पूरे कम से कम 10 ऐसे है सेंटेंस, 10, 12, 15 ऐसे बनाओ डेली के डेली, जो आप करते हो रूटीन से, कि जो किसी से कहते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं टीवी देख सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हियर। जो भी आप काम कर सकते हो उसके लिए आप लोग लगा सकते हो कैन का। लेकिन जो काम आप वही कर सकते थे तो आप लोग कुड का यूज करोगे। जो काम आप कर सकते थे पास्ट में, जो काम आप कब कर सकते थे तो पास्ट में। अब बताओ इसमें क्या होता है ना कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया। आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे तैयार कर दिए और आप लोग बनाना शुरू कर दोगे, इसी के अनुसार आप बना सकते हो। इसी में आप क्या करोगे, अब कैन का जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन कुड,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो। तो ऐसे आपको बन जाएगा जैसे मैं पढ़ सकता था। कब? पास्ट में मैं पढ़ सकता था। तो आप कैसे लगाओगे? आई का कैन सब्जेक्ट पहले लगा दोगे कि कैन आई शुड, जो आप कर सकते थे, कब काम कर सकते थे? तो आप पास्ट में मैं पढ़ सकता था, आई कुड स्टडी। ऐसे करके आप जो भी, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं जा सकता था। कब? आप पास्ट में जा सकते थे। मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड गो देयर, मैं जा सकता था, आई कुड गो। तो जो चीज़ आप कर सकते थे उसके लिए आप लोगों ने पास्ट का यूज़ कर लिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे सब्जेक्ट कहाँ पे कुड, कहाँ पे V1, कहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, ये सब आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे अब आ जाता है आपका क्या कि विल बी एबल टू, मतलब कर सकोगे, कोई काम आप फ्यूचर में कर सकोगे, यानी कि ये फ्यूचर के लिए बताया गया है। किस चीज़ के लिए? फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर के लिए है। अब ये है पास्ट और ये है प्रेजेंट, यानी कि इन सबों को आप काम को कर सकते हो, इसके लिए आपको बताया गया है। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया गया है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ और मैं वहाँ जा सकता था, मानो मैं वहाँ जा सकता था, तो आपने लगा दिया कि आई कुड गो देयर, आपने ऐसे कर दिया, मैं जा सकता था। अब यहाँ पे दिया है मैं वहाँ जा सकता था, आई कैन गो देयर, यहाँ पे आई कुड गो देयर, आप दोनों चीज़ लगा लिए। लेकिन मैं जा पाऊँगा, जा सकूँगा, जो भी, मैं वहाँ जा सकूँगा, मैं वहाँ जा सकूँगा, आप ऐसे लिख दिए कि मैं वहाँ जा सकूँगा। तो आप क्या करोगे कि आई के साथ आप लगाओगे विल बी एबल टू। अब क्या कहता है? कहाँ? तो गो देयर, वहाँ जाने के लिए बात हो रहा है। आई विल बी एबल टू गो देयर, आप ऐसे इसको लगा सकते हो कि जो काम आप कर सकते हैं, कर सकते थे, कर सकोगे, कर पाओगे, उस समय जो भी आप काम कर सकोगे, कर पाओगे, जो भी आप फ्यूचर में कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोगों को अब क्या आ जाता है यहाँ पे कि शुड और वांट दोनों में चाहिए और नीड जो होता है कि ज़रूरत, जो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके लिए बात होती है। अब क्या कहता है कि शुड कहाँ लगाया जाता है? तो अब चाहिए ये है और वांट मीन्स भी चाहिए है। तो जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे मुझे एक पेन चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप लगा सकते हो वांट का यूज़ करोगे। लेकिन जो मतलब कोई ये कहता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, समझो क्या चीज़? तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप लगा सकते हो यू शुड, क्या चीज़? यू शुड। उसके बाद आप लगा दो गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। जो भी आप मतलब आपको करना चाहिए, इसके लिए आप लगा सकते हो क्या चीज़? आप यहाँ पे शुड का यूज कर सकते हो। लेकिन जो वांट होता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत में तो नीड में आ जाएगा, ज़रूरत होता है तो नीड के लिए। लेकिन वांट मीन्स होता है चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, मुझे एक बाइक चाहिए, आई वॉन्ट अ बाइक, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे एक पेंसिल चाहिए, आई वॉन्ट अ पेंसिल, मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। जो चीज़ आपको चाहिए इसके लिए आप वॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। वॉन्ट्स का यूज़ करोगे कब? जब उसे कुछ चीज़ चाहिए, मतलब उसे एक पेन चाहिए, ही वॉन्ट्स अ पेन। अगर उसे जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आप क्या करोगे कि ही वॉन्ट्स अ पेन।
सी वॉन्ट्स कार, मतलब लड़की को अगर कार चाहिए, वह लड़की है उसको एक कार चाहिए, तो इसके लिए सी वॉन्ट्स लगाओगे। आप सिर्फ वांट नहीं लगाओगे, वॉन्ट्स लगाओगे, यस लगा दोगे। यहाँ पे आप लोगों का ये सिंगुलर में आपका काम आ जाएगा और ये प्लूरल में काम आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाओ, आप क्या चीज़ देखना है आपको कि ये नीड मीन्स क्या होता है। तो नीड मीन्स होता है ज़रूरत, किसी चीज़ की आपको अगर ज़रूरत है, मानो सोचो, यहाँ पे मैं रफ कर दे रही हूँ अभी, मान लो इसमें भी कह रहा है कि कोई वस्तु की ज़रूरत, मतलब कोई वस्तु आपको ज़रूरत है। यहाँ भी कोई वस्तु के बारे में, मुझे अगर पैसे की ज़रूरत है तो आई नीड मनी, अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आई नीड मनी। देखो, आई नीड मनी, लेकिन आपको अगर आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मानो उसके लिए आप लोग ज़रूरत के बात को लिए, ज़रूरत, अगर आपको ज़रूरत थी तो आप वहाँ पे नीडेड लगाओगे, नीडेड। जो आपको ज़रूरत थी, मान लो कब, पास्ट में, जब पास्ट में किसी चीज़ को आपको ज़रूरत थी कि मुझे एक उस समय कार की ज़रूरत थी, मुझे उस समय एक कार की ज़रूरत थी, तो आई नीडेड अ कार ऐसे कर सकते हो। लेकिन जो काम आपको अभी ज़रूरत है तो आप पास्ट में लगाओ, अरे प्रेजेंट में लगाओ, लेकिन थी आप पास्ट में चले जाओ। यहाँ पे वांट, चाहिए, आप लोग को जो भी चाहिए, वांटेड अगर कहता तो चाहिए था, मुझे उस समय एक पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, एक घर चाहिए, एक कार चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, वांट। तो आप लोगों को यहाँ पे इतने समझ में आया होगा, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, वांट, नीड, नीडेड। ये चीज़ अभी आपको सिर्फ एक सेपरेट वीडियो बना दी हूँ आपको कि नीड और नीडेड, नीडेड टू और मतलब नीडेड टू, ये सब क्या होता है, ये सब एक वीडियो सेपरेट आपको बना दी हूँ पूरा। इसका भी जो आता है आपका ये वांटेड टू, ये सब आपको एक वीडियो उसका भी सेपरेट है, आप उसको भी देख लेना। जो ये दोनों वीडियो है आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर वहाँ तक जाना है तो आप क्या कर सकते हो, संतोषी मैम लिखोगे, कोचिंग सेंटर के नाम से है, इसको अगर आप लोग अपने मोबाइल पर डालोगे, उसके बाद कैन, कुड, नीड, कुछ भी उसके बाद नीड वाला, नीडेड टू, जो भी आप लिखोगे आगे तुरंत आ जाएगा मेरी वीडियो। वहाँ पे मैं आप लोग को उपस्थित दिखाई दूंगी, आपको पढ़ाते हुए दिखाई दूंगी, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में। देखो, आप लोग धीरे धीरे बोलोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे वाला मतलब मोडल वर्ब आपको बताते जाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।